जो डेली हम कथा प्रयास कर रहे हैं, गुरु वैष्णवों की कृपा से, हमारे गुरुदेव और हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो दूसरे भक्तगण हैं, आप सबकी कृपा से जो ये कथा हमने आरंभ की थी, इसका सिर्फ और सिर्फ जो उद्देश्य है वो एक ही है कि अभी ये जो समय है वो कोरोना काल चल रहा है। कोविड-19 की वजह से न तो कोई ऐसे प्रोग्राम हो पा रहे हैं, ना भक्तों से मिल पा रहे हैं, ना भक्तों का संग हो पा रहा है। तो गुरु वैष्णव की कृपा से ये कि थोड़ा प्रयास करने का वो किया है हमने कि जन्माष्टमी, जो कृष्ण जन्माष्टमी है, अगस्त में आएगी, 12 अगस्त को है, तब तक प्रतिदिन हम भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है जन्म से लेकर के, जैसे कि पिछले दिनों में कथा में हमने श्रवण किया, और वो कथा श्रवण करते करते अखिलेश दासी जी ने उस कथा को कहा है, उसमें जैसे कल जो कथा हुई थी उसका जो हमने आस्वादन किया है, उस कथा में था कि जब भगवान कृष्ण ने यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया। यमलार्जुन वृक्ष मतलब जब भगवान को यशोदा मैया ने बांध दिया, उखल बंधन लीला हो गई। तो एक तो उस उखल बंधन लीला में जो भगवान का जो सुंदरता है, जो दृश्य है, वो इतना मनमोहक है। यदि हम देखें तो यहाँ पीछे भी दिख रहे हैं भगवान कितनी टेढ़ी निगाहों से माँ को देख रहे हैं। माँ इतना प्रयास कर रही है, और उन भगवान को जिनमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी, जिनकी एक झलक नहीं देख पाते हैं, उनको यशोदा मैया ने पकड़ के बांध दिया। कहते हैं कि न तो जिनके कोई बाहर है ना अंदर है, उनको भी भगवान ने बांध दिया। तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन भगवान जो बने वो अपने ही बंधन में बंध गए, और अपने ही बंधन में बंधे। उसके जैसे 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी रस्सी, पिछली कथाओं में हमने देखा, तो उसमें था कि भगवान ने देखा कि यशोदा मैया का प्रयास और फिर भगवान की कृपा। तो यहाँ बताते हैं आचार्य वर्ग कि पहले हमें प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं जैसे कई बार कई भक्तों से हम बोलते हैं कि चैंटिंग कर लो, या चलो अभी तो कोरोना काल है, चलो पहले कहते थे कि वृंदावन चलें, गोवर्धन चलें, तो सब क्या कहते हैं, अभी भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान की जो कृपा है वो तो हर समय है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो लेकिन भगवान किस पे मैं कृपा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम कि वृंदावन जाना है, या कथा सुननी है, या कीर्तन करना है, वो जो प्रयास करेगा, जो जाने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा। जैसे आचार्य बताते हैं कि जब कोई भगवान की कथा, मैं आज ही कथा में सुन रहा था, जो राधा गोविंद महाराज जी की कथा में, सुन राधा गोविंद महाराज जी की कथा में, कि वो कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम की कथा जब सुनने का कोई सिर्फ सोच लेता है कि मुझे उस कथा को सुनना है, सिर्फ इतना सोच लेता है, तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, सिर्फ सोचने मात्र से। अभी तो सुनी नहीं कथा, कि यदि उसने किसी जीव ने सोचा कि मुझे श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी है, इतना यदि उसने प्रयास किया, तो कहते हैं कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तो अभी जो हम भगवान की लीला, तो भगवान ने जब देखा यशोदा मैया का प्रयास कि मैया को बांधना है और भगवान पे बंध नहीं रहे, तो मैया के प्रयास में भगवान की कृपा हुई और भगवान बंधन में बंध गए। उसके बाद भगवान ने उनके आंगन में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन, उनका उद्धार किया। उनका उद्धार करने के बाद कथा में आगे था कि जो परीक्षित महाराज है वो उस कथा को किस ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे अभी हम कथा सुनते हैं तो हम सुनते जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन वो कितने ध्यान से सुन रहे हैं कि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये यमलार्जुन वृक्ष हैं जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था और उनका उद्धार भगवान ने कर दिया, तो इतना सुनते ही परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया कि ये जो यमलार्जुन वृक्ष थे ये कौन थे, मणिग्रीव, नलकुबर, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। और कुबेर कौन है, देवता। अब देवताओं के पुत्र भी तो ऐसे तो पुण्यवान होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको नारद मुनि को श्राप देना पड़ा। तो वैसे देखें कि जो नारद मुनि है वो किसी को श्राप नहीं देते, वो भी एक कृपा है।
जो आचार्य वर्ग होते हैं, यदि कोई शासन कर रहे हैं, कोई हमें कुछ बोल रहे हैं, कुछ इन्हें श्राप भी दे रहे हैं, जैसे नारद मुनि ने जब भी श्राप दिया है तो श्राप नहीं है, वो क्या है, उनकी कृपा है। तो वो भी कथा हो रही है कि किस तरीके से जब जो कुबेर के दोनों पुत्र हैं वो एक उसमें स्नान कर रहे थे, नर ने उसमें होकर के स्त्रियों के साथ में, और नारद मुनि जब वहां पर आए तो जो स्त्रियां थी वो तो जल से बाहर निकल गई और उन्होंने कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों मद में अंधे थे। मतलब एक तो धन का, उसका आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मद होता है वो धन का ही होता है कि मेरे पास पैसा है। तो उसको देख करके नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम इस तरीके से नर में खड़े हो तो तुम्हारी ये जो योनि है मनुष्य देवता योनि के लिए नहीं है, तुम जाओ दोनों वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्ष क्या है, हर समय नग्न ही खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी उन पर कृपा क्या की कि तुम वृक्ष तो बनो, लेकिन दोनों को वृक्ष का बना दिया नंद के आंगन में, जहाँ भगवान बचपन से लीलाएं कर रहे हैं और वो दोनों उन लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो भगवान ने देखिए पहले अपनी लीलाएं दिखाई, फिर उनका उद्धार हुआ। ऐसी थोड़ी आते ही उद्धार हुआ, कि चलो पूतना का उद्धार किया है, लेकिन उन्होंने 100 साल तक रहे। भगवान तो चलो जब छोटे थे वो तो 100 साल तक वहां वृक्ष, 100 साल हो गए थे उन वृक्षों को, वो भी देवताओं के हिसाब। इसी तरीके से जब अपन भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं धीरे 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 धीरे, तो हमारे अंदर की जो मलिनता है, जो गंदगी है, वो साफ हो गई। तो उन दोनों का उद्धार किया, और उद्धार करने के बाद फिर नारद मुनि और उनकी कथा हुई। उसके बाद अब यहाँ पर जो कथा है आगे, वो और भगवान ने क्या क्या लीलाएं की हैं, किस तरीके से दूसरे राक्षसों को उन्होंने वहाँ पर उद्धार किया है। बेसिकली देखें तो जो ब्रज में अपन कहते हैं ना, जितने भी राक्षस है भगवान ने मारे, भगवान ने उनको मारा नहीं है, उनका सबका उद्धार किया है। जैसे पूतना का उद्धार किया है। जो पूतना है वो राक्षस नहीं है, लेकिन उसको भगवान ने मातृ गति दे दी, माँ की गति दे दी। जो यशोदा मैया का जो वो है, जो उनकी जो रोहिणी माता है, ये जो मैया है, उस माँ की गति उन्होंने पूतना को दे दी। तो जितने भी यहाँ पर जो राक्षस आए हैं वो सभी भगवान ने उन सभी का क्या किया है, उद्धार किया है। अब हम आगे की कथा में सुनते हैं कि अब आगे भगवान किसका उद्धार करने वाले हैं। तो अखिलेश्वरी दासी जी अब उस कथा को कंटिन्यू करेंगी। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य चरु ऐसे शिला सीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, शिला भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी, मेरे शिष्य गुरु, मेरे मेंटर एच सुंदर गोपाल गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यह प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं भगवान की कथाओं की, भागवतम की। कहते हैं सारे जो ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम। सारे ग्रंथों की तुलना की है जैसे दूध होता है उससे, और जब दूध को गाढ़ा कर देते हैं तो वो क्या हो गया, दूध का सार। तो श्रीमद् भागवतम जो है, जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम का भी सार है उसका 10th कैंटो, मतलब उसमें भी क्या हुआ, मेन उसका 10th कैंटो, और उसमें भी वे बताते हैं आगे रास पंचाध्याय, और उसमें भी कॉपी की। तो जो 10th कैंटो हम कहते हैं, तो ये जो है जैसे बताया भगवान का मुख है, जो ये 10वां स्तर है। तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि किस तरह से भगवान अपने बचपन की जो बाल लीलाएं करके जो ब्रज के लोग हैं उनको किस तरह से वो आनंद प्रदान करते हैं। कहते हैं यदि इन आंखों ने भगवान का यदि दर्शन नहीं किया तो ये आंख कैसी है, जैसे मोर पंख पे वो भरी हुई होती है ना, वो है ये। शीला राधा महाराज जी कहते हैं जिन आंखों ने दर्शन नहीं किया भगवान का, वो आंखें मोर पंख पे भरी हुई आंखों के समान है, मतलब किसी काम की नहीं है। बताते हैं महाराज जी
भगवान का दर्शन करने की विधि है, किस तरह से भगवान का दर्शन किया जाए। भगवान का दर्शन स्टार्ट करते हैं उनके चरणों से। तो कहते हैं जब चरणों का आप दर्शन करो तो आप सोचो उन चरणों के बारे में। ये भगवान के जो चरण है ये वही चरण है जो ब्रजभूमि में बिना पादुकाओं के घूमे थे। ये वही चरण है जो कि बलि महाराज ने जिनका प्रक्षालन किया था। ये वही चरण है जिनके लिए बड़े बड़े योगी मुनि सब तरसते हैं कि कैसे भी ये उनके ध्यान में आ जाए। और फिर बताते हैं महाराज जी कि आगे फिर उनके जो चरणों के जो नख कमल हैं, कमल से उनकी तुलना की है, ये जो नख कमल है इनका जो तेज है उससे ही सब कुछ क्या है, उससे ही दीप्तिमान है। तो उन नखों का हम दर्शन करें, फिर धीरे धीरे भगवान के इस तरह से हर प्रत्येक अंग का दर्शन करते समय हम सोचें उससे रिलेटेड कथा के बारे में। और इस तरह से धीरे धीरे जब भगवान के मुख तक करेंगे तो हम मुख की जो सुंदरता है उसकी तो इसे हम किसी से तुलना ही नहीं कर सकते। और इस जगत में सबसे सुंदर से कमल है, कमल से तुलना की जाती है। तो इस तरह से एक विधि है भगवान की किस तरह से दर्शन करने चाहिए। हम इस जगत में और बाकी चीज़ों के दर्शन करते रहते हैं, लेकिन हम जब मंदिर जाते हैं तो फटाफट से हाथ जोड़ा हमने और दंडवत किया और फिर हम चल देते हैं वहाँ से कि हो गया। नहीं, महाराज जी बता रहे थे कि भगवान का दर्शन करने में टाइम लगाना चाहिए, आपको आराम से भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से बताया उन्होंने कि बिना सारे अंगों को जैसे अमरीश महाराज ने इन्वॉल्व किया भगवान की साधना में, उसी तरह से हमें अपने सारे अंगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि पहले इंद्रिया जब इन्वॉल्व होगी तभी मन इन्वॉल्व होगा। स्टार्टिंग में सोचे मन हो जाए तो मन ऐसे इन्वॉल्व नहीं होगा। तो उसी तरह से हम अपने कानों को यहाँ पे लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से भगवान के नाम का हम श्रवण करें। और इस इंद्रिय को हम लगाएं तो धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगे। तो हमने श्रवण किया था, जैसे बताया कुछ दिन यमुना और जो वृक्ष का किस तरह से भगवान ने उद्धार किया, बकासुर का किस तरह से भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने किस तरह से जब काम पे शिफ्ट हो गए वृंदावन, मावन से काम गए सब वृंदावन आ गए, तो भगवान ने किस तरह से अपनी बाल लीलाएं, मधुर मधुर बाल लीलाएं की। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं, बछड़े चढ़ाने जाते हैं। तो एक दिन भगवान सुबह सुबह तैयार हुए, सुबह सुबह उठ के सारी ग्वाल पूरी रात सो नहीं पाते कि कब जल्दी से सुबह हो और कब हम कन्हैया के साथ बछड़े चराने जाएं। तो भोर होते ही सब आते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि कन्हैया कन्हैया आ जाओ। तो भगवान उस दिन उठे जल्दी और भगवान तैयार हुए और सारे ग्वालों को बुलाया। भगवान के साथ कई हजार ग्वाले थे और एक एक ग्वाले के साथ कई कई हजार गायें थे, बछड़े थे। तो सब लोग बछड़ों को लेके और सब ग्वालों को लेके सबके पास ही इसमें बताया। सबने सोचा कलेवा वहीं पे करेंगे, हम चराएंगे हम गायों को बछड़ों को। तो सबने कलेवा बांधा हुआ है साथ में और सबके हाथ में छड़ी है, सब भगवान के पीछे पीछे सब जा रहे हैं। अब जब रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में भी बहुत ऐसे नहीं है, बस चलती है, बहुत आनंद लेते हुए जा रहे हैं। कभी कोई गोप क्या करता है, किसी दूसरे गोप का कलेवा चुरा लेता है, चुरा के किसी तीसरे को दे देता है और वो देखता है अरे मेरा कहाँ गया, तो भागता है उसके पीछे, तब तक वो किसी और को दे देता है। तो इस तरह से क्रीड़ाएं करते रहते हैं वो। और कभी भगवान आगे चले जाते हैं कि मैं ये सुंदर सा स्थान देखूं ऐसे करके, तो भगवान के पीछे पीछे जबकि कौन कन्हैया को कौन पहले पकड़ेगा, तो सब इस तरह से भगवान का पीछा करते हैं। कभी बंदर दिख जाते हैं तो बंदरों की पूंछ पकड़ के कोई खेल रहा है, तो बंदर अपने दांत दिखा रहे थे वो अपने दांत दिखा रहा है, तो बंदरों की नकल करते हैं। कभी जो मोर दिख जाते हैं, मोर नृत्य करते हैं, तो मोरों का जैसा नृत्य करने लगते हैं। तो इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर इस तरह से वो अटकेलियाँ करते हुए और फिर वो जा रहे हैं। और आज जब वो पहुँचे अपने स्थान पे जहाँ पे वो सब बैठते हैं, आपस में अपना कलेवा करते हैं और फिर बछड़ों को चराने के लिए छोड़ देते हैं। सब जा रहे हैं तो वहाँ पे देखा उन्होंने, वहाँ पे एक राक्षस था आगासुर। ये आगासुर कौन है? पूतना का भाई। पूतना और बकासुर दोनों भाई बहन है, उनका भाई है आगासुर। आगासुर ने सोच रखा है कि कृष्ण ने मेरे भाई और बहनों को मारा है, तो अब मैं क्या करूँगा,
कृष्ण और कृष्ण के सारे साथी और बछड़े सबको मार दूंगा, और सबको मार दूंगा तो जो ब्रजवासी हैं, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चों से बहुत प्रेम होता है, तो अपने बच्चों के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो सब मर जाएंगे। असुर की सोच इसी तरह की होती है। असुर हमेशा कोशिश करता है कैसे भी मैं दूसरे को परेशान करूं, कैसे भी इनको उद्विग्न प्रदान करूं। आज भी यही होता है, अगर कोई भक्ति करता है थोड़ा बहुत, तो दूसरे लोग कैसे कोशिश करते हैं कैसे भी करके उसकी टांग खींचे, कैसे भी करके उसको भक्ति ना करने दें। इवन भक्तों के समाज में ही, जिनको भक्ति कहते हैं, उनके समाज में ही ऐसा होता है कि कोई कुछ कर रहा है कोई तो दूसरा सोचेगा कि नहीं, मुझे इससे मेरे फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए, मुझे इससे बड़ा करना है। मतलब ये नहीं कि हमें भक्ति करनी है, शुद्ध और शुद्ध भक्ति देनी है, क्या हो जाता है कि नहीं मेरे फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए, ये इसका। तो यही पर अगर अभी हमारे साथ ही हुआ, एक जगह हमारा प्रोग्राम फिक्स हो गया था जन्माष्टमी का, अब वो कुछ वही है, पता नहीं क्या हुआ दूसरे कुछ लोगों को कि नहीं उनको मत बुलाओ, वो बॉडी वाले हैं। तो पता नहीं ये आजकल मतलब इस तरह की मानसिकता, और जो एक भौतिकतावादी जो संसार में जो मानसिकता होती है, वही मानसिकता हमें इस समाज में, क्योंकि एक्चुअली बताया था, अपन सुन रहे थे ना, जैबदर में ही समझाया था कि अभी हम जो नाम ले रहे हैं और हम जो कथा सुन रहे हैं, वो एक्चुअली हम नाम ले नहीं रहे, नाम कथा सुन रहे हैं। नाम और भगवान अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है नाम और नामी में। तो हम जब नाम लेते हैं तो क्या हम इस तरह से सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं? हम तो क्या कर रहे हैं कि दूसरे काम करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, मन भटकता रहता है, नाम लेते रहते हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ नाम ले ही नहीं रहे, शुद्ध नाम तो हमारा हो ही नहीं रहा अभी, नहीं कथा सुनने में हमारा मन होता है, नहीं हम भक्तों के समाज में उनके अनुगत्य में रह के, जो हमारे आचार्य करके उनके अनुगत्य में रहना चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते अनुगत्य में। यदि वो हमें एक दो दिन शुरू में थोड़े दिन अच्छा लगता है कि वो हमारे पर शासन करें, बार बार वो हमें डांटेंगे तो हम क्या करेंगे, अरे ये तो डांटते रहते हैं, हम वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो जब हम उनके अनुगत्य में रहेंगे तब तो हम भक्ति सीखेंगे ना। अब हमने उनका अनुगत्य तो स्वीकार किया ही नहीं, नाम की भी हम दीक्षा ले लेते हैं, और फिर हम क्या सोचते हैं कि नहीं अब मुझे मेरा एक बड़ा सा ग्रुप होना चाहिए, सारे मेरे खूब सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, और उसके लिए हम प्रयत्न भी नहीं करते। जनरली लोग क्या करते हैं, जो यही असुरी मानसिकता है, दूसरे को दुख देना कैसे भी करके। तो लोग क्या करेंगे, हम तो मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरा मेहनत कर रहा है उसको मेहनत ना करें, उसको कैसे भी करके परेशान करें जिससे वो अपने पद से विचलित हो जाए। मोस्टली लोग यही हथकंडा अपनाते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करते कि मैं कुछ और करूं, मैं कुछ अधिक करूं, ये करने की कोशिश नहीं करते। दूसरा जो कर रहा है ना, वो उसको विचलित करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे भी करके विचलित कर दें तो ये अपने पद से हट जाए। पर चलो हमारे पर तो गुरु महाराज की और कृपा है, हमारे मेंटर हैं जो श्री बाल सुंदर गोपाल प्रभु जी, हमेशा इन चीजों से बचाते रहते हैं कि नहीं हमें तो क्या करना है, हमें चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना है, ऐसी चीजों पे ध्यान देके विचलित नहीं होना है हमें। तो इस तरह की असुरी मानसिकता देखी जाती है समाज में। तो पहले वही असुर, पहले कम से कम देखने में पता चल जाता था ये असुर है और ये नहीं है, लेकिन अब तो क्या होता है, मुखौटा तो होता है किसी और का और अंदर होता है सबके मन में होती है कोई और चीजें। तो आगासुर भी सोच रहा है कि कैसे करके मैं उनको दुख दूं, कैसे भी इनको मार दूं मैं। तो आगासुर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो अपना जब मुंह खोल के और जब वो बैठा है तो उसका नीचे वाला जो जबड़ा है वो जमीन से लग रहा है और ऊपर वाला आकाश से लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पूरी बहुत बड़ी गुफा बन गई है और उसमें उसकी जीभ जो है ऐसा लगता है जैसे वो राजमार्ग बन गया है और अंदर से पर्वत पहाड़ इस तरह से है। तो अब जब सारे जो ग्वालपाल हैं जब ये देखते हैं दूर से तो उनको दिखता है आगासुर, वो सोचते हैं क्या किसकी मूर्ति रखी हुई है, क्या है ये। फिर वो देखते हैं ये तो शांत जैसा लग रहा है, फिर सोचते हैं कि ना चलो देखें चल के क्या है ये, देखते हैं चल के ना, अगर ये तो मार देगा तो कोई नहीं, कन्हैया तो हमें बचा लेगा, ये विश्वास होता है। ये विश्वास तो है ही नहीं हमारे पास कि कन्हैया है तो हमें बचा लेगा। कुछ भी हम करें दिमाग में हम यही रखें ना कि कन्हैया हमें बचा लेगा। जैसे बताया है कुछ बात राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि जब मुसीबत आती है ना तो हमें ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी मुसीबत आ गई क्या करूं। हमें तब ये सोचना चाहिए कि ये मेरे को शुद्ध होने का अवसर मिला है, क्योंकि जब हमारे
पे कोई मुसीबत नहीं होती तब तो हम बहुत पफ्ड अप होते हैं ना, तब तो हम ऐसे अभिमान में फूले हुए होते हैं, और अभिमान में फूले होने के कारण कितना हम गलत कर देते हैं, कितने अपराध कर देते हैं हम लोग। लेकिन जब हमारे पर मुसीबत होती है तो जनरली उस समय हम दूसरे का हित नहीं चाहते। जब हमारे पर मुसीबत आती है, जब हम दुखी होते हैं तो हम किसी का दुख उस समय नहीं चाहते, तब हमारा मन जो है शुद्ध होने लगता है। तो जब मुसीबत आती है तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने ये हमें अवसर दिया शुद्ध होने का। तो पर हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हम क्या सोचते हैं, मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं ये इसके कारण आ गई, इसके कारण आ गई, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। जैसे कुछ भी होता है तो हम यही सोचते हैं उसने ऐसा कर दिया इसलिए मेरा ये नहीं हो पाया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं सोचना चाहिए ऐसे। तो ऐसे जब ये भी हमारे प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो पहले तो लगा मुझे कि अरे इनकी वजह से, फिर मैं सोचा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान की प्लानिंग है, तो ये कुछ हमारे लिए अच्छा है। तो ये गुरु वर्गों के अंगत में रहने से ये हमारा जो मानसिकता है धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो अब यहाँ पे मैंने सोचा कि कन्हैया है और बचा लेगा, ये हमारा शरणागति का एक लक्षण भी है, जिसमें बताते हैं कि ये विश्वास रखना कि कृष्ण जो है वो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमें बचाएगा, वही हमारा पालन करता है। जैसे कहते हैं कृष्णा राखे मारेगी, कृष्णा मारे राखेगी। कृष्णा ने भी सोच लिया है आपको मरना है, पूरी दुनिया चाहे तो भी आपको नहीं बचा सकती। हम तो बहुत क्या करते हैं विश्वास कि मेरे फैमिली वाले हमें बचा लेंगे, मेरे फ्रेंड मुझे बचा लेंगे, ये डॉक्टर मुझे बचा लेगा। अगर भगवान ने सोच लिया इसको मरना है, देखा ना हमने महाभारत के युद्ध में कितने कर्ण हैं, उसके पास ऐसे ऐसे तीर हैं, या भीष्म पितामह है जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो भी कन्हैया के आगे सब फेल हो गए। भगवान ने चाह लिया इसको मरना है, तो हिरण्यकश्यप ने सब कुछ पूरी कोशिश लगा ली, खूब दिमाग लगा दिया कि कैसे भी ना मरूं, लेकिन फिर भी भगवान ने चाह लिया मर गया। तो कृष्णा राखे मारेगे, कृष्ण मारे राखेंगे, और कृष्णा ने सोच लिया इसे बचाना है। पांचों पांडव है, पूरे सब लोग लग गए पीछे की कैसे भी करके मारना है, भगवान ने सोच लिया नहीं बचाना है, तो कोई उनका कुछ भी नहीं कर पाया। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा बच्चों ने कि ना चलो चल के देखते हैं, कुछ हो गया तो कन्हैया तो है ना बचा देगा, और वो चल गए। चले तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो पहले तो सोच रहे हैं बड़ा अच्छा सा रास्ता है ये, है ना, और उसके बाद लेकिन उसकी दुर्गंध आती है एकदम से, तो सोचते हैं कि क्या है ये, और लेकिन जैसे जाते हैं अंदर क्या होता है वो उसको अंदर अपने मतलब घर में ले लेता है। तो अंदर चले गए वो। अब यहाँ पे कन्हैया पहले तो देख रहे हैं खड़े होकर, कृष्ण देख रहे हैं, फिर कृष्ण जब देख रहे हैं तो अब ये भी सोच रहा है यहाँ पे ये सब तो चले गए अंदर, लेकिन मेन तो यही है, मुझे तो इसी को मारना है। अब भगवान भी सोचते हैं चलो दिखाता हूँ उसे भी, इसकी इच्छा पूर्ति करता हूँ। भगवान जाते हैं उसके अंदर, और जैसे भगवान जाते हैं वो क्या करता है, उसको उनको मारने की कोशिश करता है। और भगवान अंदर जाते हैं तो उधर देवतागण सब जो है वो हाहाकार मच जाता है कि भगवान अंदर चले गए, और ये मुंह बंद कर लेता है वो। लेकिन भगवान क्या करते हैं, धीरे 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 अंदर जाके अपना अंदर जो उनके सारे बाल गए थे क्या होते हैं, वो तो मूर्छित हो जाते हैं। भगवान धीरे धीरे अपना आकार बनाना स्टार्ट करते हैं। आकार बनाना स्टार्ट करते हैं तो अब अंदर गले में कोई चीज फंस गई तो क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगी, सांस नहीं आएगी। तो सांस नहीं आएगी तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे भगवान ने आकार बढ़ाया, उसको सांस नहीं आई और वो वहाँ पे उसके प्राण खत्म अंत हो गए, और उसके शरीर से आत्मा निकली, और आत्मा भी बीच में लटक रही है। एक प्रकाश पुंज निकला प्रकाश के रूप में, वो बीच में लटक रहा है। क्यों कि अब जब भगवान बाहर आ गए और भगवान ने क्या किया, दृष्टि डाली सारे बछड़ों पे और ग्वाल वालों पे, तो सारे बछड़े और ग्वाल वाल जो है वो क्या हो गए, पुनः जीवित हो गए। सुबह सुबह गाते हैं ना अपन, शुभ दृष्टि करो प्रभु जग तेर प्रति, शुभ दृष्टि करो प्रभु जग तेर प्रति, जब हृदय मोर सुमंगल आरती। कि भगवान की दृष्टि जो है वो ऐसी शुभ होती है, भगवान जैसे देखते हैं सब कुछ क्या है, सबको पुनर्जीवन मिल जाता है, और जो प्रकाश पुंज था वो आके भगवान में लीन हो जाता है। अब यहाँ वहाँ के जो सारे देवता गण हैं सब क्या करने लगते हैं, सब वहाँ पे भगवान की स्तुति करने लगते हैं। भगवान वहाँ पे गंधर्व जो है वो गीत गाने लगते हैं, किन्नर नृत्य करने लगते हैं, और सब भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। कैसे करते हैं, हम राधा रानी जी की थोड़ी सी स्तुति करते हैं। कभी भूलना कभी भूलना याद तुम्हारी रटू, तेरा नाम मैं साज सके,
राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे कभी भूल न याद तुम्हारी रट तेरा नाम है साँझ सवेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे सिर मोर मुकुट कान कुंडल दो चंचल नैन कटारे सिर मोर मुकुट कान कुंडल दो चंचल नैन कटारे मुख कमल कमले बने केश लहराए काले काले मुख कमल कमले बने केश लहराए काले काले हो भक्तों के सरताज किंतु राधा रानी के तेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे अपने आंचल की करुणा में आंचल में मुझे छिपा लो अपने आंचल की छाया में करुणा में मुझे छिपा लो मैं जन्म जन्म से कट जाऊं हे नाथ मुझे अपना लो मैं जन्म जन्म से कट जाऊं हे नाथ मुझे अपना लो प्राणेश रमन तुम संग मेरे प्राणेश रमन तुम संग मेरे है जन्म जन्म के तेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे। तो इस तरह से भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए भगवान का गुणगान करते हैं सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कि ये इतना बड़ा जो असुर है भगवान ने इसका वध कर दिया और सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो भगवान से इतना बैर भाव रखता था भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो की है जो कि योगियों को भी नहीं होती जो कि महात्माओं को भी नहीं होती। भगवान स्वयं उसके मुंह के अंदर गए हैं और अब भगवान ने क्या किया उनकी जो आत्मा है वो किस में विलीन हो गई भगवान में विलीन हो गई। तो क्योंकि वो बैर भाव से जैसे कंस जो है बैर भाव से भगवान का स्मरण करता रहता था तो ये भी बैर भाव से भगवान का स्मरण कर रहा था तो भगवान का कैसे भी कोई स्मरण करे फायदा ही होता है उससे ना। तो यदि आप थोड़े से भाव से अगर स्मरण करेंगे तो सोचो हमारा कितना फायदा होगा। जब उसने शत्रुता का भाव रखते हुए स्मरण किया और उसको ये गति मिल गई मोक्ष मिल गया तो उस तरह से यदि थोड़ा सा भी भाव रखते हुए करेंगे तो क्या होगा। अब ये सब होने के बाद भगवान इस समय 5 साल से कम के हैं जब भगवान ने नरकासुर का वध किया लेकिन ये बात ब्रजवासियों को 1 साल तक पता नहीं चली और इसमें अभी तो होगा ब्रह्मा जी वाला जस्ट इसके बाद अब आगे बाहर करेंगे वो हम आज नहीं करेंगे। तो ये 1 साल तक पता नहीं चला ब्रजवासियों को। जब भगवान 6 साल के हुए तब ये ब्रजवासियों को ये पता चला। तो ऐसा आप जब शुद्धि गोस्वामी ने ऐसा बोला तो फिर परीक्षित महाराज ने फिर क्वेश्चन डाल दिया। परीक्षित महाराज सोते सोते नहीं सुनते थे जैसे हम सो जाते हैं सुनते तो उनके फटाफट क्वेश्चन आ जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि 1 साल तक इतनी बड़ी घटना का ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला। तो अब 1 साल तक क्यों भगवान की इतनी बड़ी घटना का पता नहीं चला। अगर हमें ये जानना है तो हम अटेंड करेंगे कल का एपिसोड। कल हम दोबारा कथा करेंगे आगे का इससे आगे का। तो भगवान ने इस तरह से जो सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं सुनने में इतनी अच्छी लगती है ना भगवान की लीलाएं। इतना अच्छा हमें वो महाभारत का युद्ध और वो सब नहीं लगता जितना भगवान की लीलाएं हमें सुनने में अच्छी लगती हैं।
और अच्छा है कि हम ऐसे लीलाएं सुनते रहे, हमारे अंदर थोड़ा सा लौल्यम जागृत हो, भगवान की कथाएं सुनने का लौल्यम जागृत होने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। ये तो बस ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसी को इकट्ठी करते रहेंगे तो पता नहीं किसी ना किसी जन्म में तो हो ही जाएगा। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण।